नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स की। बात करेंगे हम आपकी जियो की प्रैक्टिकल फाइल की और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल को आप कैसे तैयार कर सकते हो, आपको क्या करना और क्या नहीं करना। देखिए, जो ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल होती है ना, उसमें जितना इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि हमें क्या करना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि हमें क्या नहीं करना, क्योंकि जियो के प्रैक्टिकल फाइल में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर ये नहीं डिस्कस करने वाले कि ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल को कैसे तैयार करना है। हम कोई ऐसी वैसी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाने वाले। हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक यूनिक सी प्रैक्टिकल फाइल को कैसे तैयार करोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल फाइल है वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ अलग हट करके होनी चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है। अच्छे स्कोर का मतलब क्या है? अच्छे स्कोर का मतलब भाई हमें चाहिए आउट ऑफ आउट स्कोर। तो जब हम आउट ऑफ आउट स्कोर की तरफ फोकस करें तो हमें कुछ अच्छी प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, कुछ यूनिक सा आइडिया है वो लेकर के आना होगा। तो वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पूरी रेसिपी को कि कैसे आप एक कंप्लीट ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर सकते हो। तो जो ज्योग्राफी की कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मिर्च मसाले हमें डालने होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसको हमें इंक्लूड करना होगा। तो वो सारे कंपोनेंट्स कौन से होंगे, कैसे आपको तैयार करना है, वो सब कुछ मैं आपको शो करने वाला हूँ, पीडीएफ फाइल आपको देने वाला हूँ। यानी कि सब कुछ आपको पका पकाया मिलेगा इस वीडियो में। आपको सिर्फ खुद की अपनी स्पून लेके आनी है, ठीक? तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं शुरुआत में। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका कवर पेज। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि पैकिंग है वो मैटर करती है। तो उसमें कवर पेज को आपको कैसे तैयार करना है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, उसका थीम कवर कैसे होगा, उसका कलर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे और मैं आपको शो भी करने वाला हूँ। काफ़ी सारे कवर पेज मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, ठीक? उसके बाद सेकंड जो हमारा स्टेप आएगा, सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल का। तो उसके बारे में बहुत सारे 95% स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि भाई इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो वो चीज़ें मैं बताने वाला भी हूँ और शो करने वाला भी हूँ। प्रैक्टिकल फाइल के काफ़ी सारे पेज में मैं शो करने वाला हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन आप अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक? उसके बाद थर्ड पेज जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल का होता है वो होता है सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट को कैसे लिखना है, क्या उसकी लैंग्वेज रहेगी, कौन कौन से यूनिक तरीके से आप इसको लिख सकते हो, वो सब कुछ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे आपके एक्नॉलेजमेंट के पेज को। एक्नॉलेजमेंट का पेज क्या होता है, कैसे लिखना है, लैंग्वेज क्या रहेगी, सब कुछ पका पकाया आपको मिलेगा। यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हो सकता है कि आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन को, सर्टिफिकेट वगैरह को यूज़ ना किया हो, लेकिन जब हमें प्रोफेशनल अगर लुक देना अपनी प्रैक्टिकल फाइल को तो इनको हमें इंक्लूड करना है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से, किस टाइप से आप क्रिएटिविटी को शो कर सकते हो, कैसी इसकी लैंग्वेज रहेगी, किसके ऊपर फोकस करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्स की। इंडेक्स भी यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक इंडेक्स कैसे तैयार करोगे उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम शीट भी डिस्कस करेंगे, यानी कि ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल शीट आप बनाने वाले हो, शीट नंबर 1 to 11 हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर आपको 15 या 20 तक लेकर के जाना है तो कैसे आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें कंप्लीट डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसको कैसे बनाना है, कितने सेंटीमीटर कौन सी लाइन लेनी है, हेडिंग क्या होगी, सब हेडिंग क्या होगी, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और एंड में हम डिस्कस करेंगे बिब्लियोग्राफी को। यानी कि ये रहेगा इस वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल का सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसका कवर पेज। देखिए, पैकिंग है वो सबसे पहला पार्ट होता है। तो यहाँ पर आप जैसा कि अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये क्या है? एक ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल का कवर पेज है। देखिए, आप मार्केट से प्रैक्टिकल फाइल लेकर के आइए, चाहिए डजेंट मैटर, या फिर ऐसे कीजिए कि आप ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसका कवर पेज सिर्फ लेकर के आ सकते हो और आप लूज शीट लेकर के आ सकते हो। वाइट भी चाहिए और लाइन वाली भी आपको चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल का ये कवर पेज होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल के कवर पेज को हमें थीमेटिक कवर देना है, ठीक? थीमेटिक कवर कैसे देना है कि पहली चीज़ ये कि कोशिश कीजिए कि एक यूनिक सा कलर दे दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया येलो कवर,
क्लियर। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको मैं यही इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भाई येलो होना चाहिए कवर पेज। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर ऐसा कुछ विजिबल होना चाहिए फ्रंट में भी और इसके बैक साइड में भी, जिससे ये लगे बाहर से देखने से ही कि ये ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल है। तो इसको हम बोलते हैं थीम कवर, कि जो आपका कवर होगा वो कवर कैसा होना चाहिए, वो थीम कवर होना चाहिए, यानी कि वो येलो होना चाहिए। येलो से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक कलर, येलो का मतलब ये कि आपको एक सिंगल यूनिफॉर्म कलर को सेलेक्ट करना है, चूज करना है पूरी क्लास के लिए। इससे एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी कि हाँ सब स्टूडेंट्स ने एक साथ प्रैक्टिकल फाइल को तैयार किया है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि आपको थीम कवर तैयार करना है, यानी कि वो ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डायग्राम वगैरह है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, गूगल से आप सर्च कर सकते हो, गूगल बाबा से पूछिए कैसे, वो बताएंगे। ऐसे बहुत सारे आइडिया आपको गूगल बाबा से मिल सकते हैं। आपको जैसे काफ़ी सारे मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च कर लीजिए सेव इन्वायरमेंट, आप सर्च करोगे तो वो सारे जितने भी आपको वो पोस्टर ड्राइंग वगैरह दिखेगी वो सारी सारी जियो की रहेगी। या फिर जैसे अर्थ डे ड्राइंग पेंटिंग्स, वो सारे के सारे आपके जियो से रिलेटेड रहेंगे। या फिर जैसे सेव इन्वायरमेंट, सेव वाटर, इस टाइप के कुछ भी सर्च कर लीजिए। वो सारे के सारे जो भी आपको मटेरियल गूगल बाबा पे दिखाई देंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो जियो से रिलेटेड होंगे। तो वहाँ से आप क्रिएटिव आइडिया ले सकते हो और हमें तैयार करना है। यानी कि इसको क्या करना है, सबसे पहले आप येलो कवर को लीजिए, ठीक। उसके बाद यानी कि पूरा उसको कवर करना है। उसके बाद आपका फ्रंट में और बैक साइड में, दोनों साइड में आपको थीम कलर देना है। थीम कलर का मतलब ये कि कोई डायग्राम वगैरह है आप अलग से बना करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर इसी के ऊपर आप बना सकते हो, वो हमें बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ आपको सिर्फ लिखना है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। आप क्लास में मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज ज्योग्राफी प्रैक्टिकल इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक। उसके बाद इसको लेमिनेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लेमिनेट किया हुआ है। लेमिनेशन इसलिए करना है क्योंकि आपने जब कवर पेज को तैयार कर दिया उसके बाद आपको बहुत सी बार इस फाइल को लेकर के जाना है स्कूल में, आप टीचर से चेक करवाओगे, इन बिटवीन फ्रेंड्स भी आपके इस प्रैक्टिकल फाइल को लेंगे। तो इसमें ये कवर पेज जो इतनी मेहनत से आप तैयार करोगे, क्रिएटिव तरीके से तैयार करोगे, वो ख़राब हो जाता है। तो आपको लेमिनेशन करना है और वो अच्छे से करना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे कवर पेज दिखा देता हूँ जो थीम कवर पेज है कि किस टाइप से तैयार किए जा सकते हैं। जैसा एक तो आप यहाँ पर देख पा रहे, एक और देखिए, जैसे इस टाइप से भी तैयार किया जा सकता है। काफ़ी यूनिक आइडिया, देखिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लिखा हुआ और यहाँ पर शो किया गया है नाउ एंड देन, कि देखिए अब अर्थ हमारी कुछ ऐसी है, पॉल्यूटेड है, ओके, और पहले कुछ ऐसी थी। अच्छा है ना, यूनिक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और यहाँ पर भी देखिए कि ये थीम कवर जो है उसमें बैकग्राउंड येलो को यूज़ किया गया है और इसको लेमिनेट किया हुआ है, क्लियर। ऐसे ही कुछ और भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कवर पेज इस टाइप का है, ऐसा यूनिक भी आप तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल को लिखा हुआ अच्छे से, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ पर देखिए कि थीम कवर के साथ मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो ये भी एक यूनिक सा लग रहा है, इस टाइप का भी आप कवर पेज है वो तैयार कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। ये देखिए कि ये भी बहुत यूनिक है, बहुत हट करके अच्छे से तैयार किया है। तो इस टाइप का भी आपका कवर पेज हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। यहाँ देखिए सेव नेचर, सेव अर्थ, ये भी एक यूनिक सा है, ओके। इस टाइप का भी आपका कवर पेज हो सकता है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो यहाँ पे विजिबल है, इस टाइप का भी आपका कवर पेज हो सकता है। इसमें भी दिखाया गया नाउ एंड देन कि किस टाइप से पोल्यूशन के बाद अर्थ चेंज होगी और पहले कैसी थी, ओके। यानी कि ऐसे आपको तैयार करना है कवर पेज जो कि यूनिक होना चाहिए, ओके। थीम बैकग्राउंड एक जैसा होना चाहिए और उसके ऊपर जो भी आप डायग्राम वगैरह बनाओगे वो डायग्राम ज्योग्राफी से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए ये भी काफ़ी यूनिक है, क्रिएटिव है, ओके। ये देखिए कुछ और भी कवर पेज यहाँ पे दिखाई देंगे, ये भी काफ़ी यूनिक तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये यूनिक है और ये बैक साइड का है। यानी कि जैसा आपको फ्रंट में तैयार करना है उसी से मिलता जुलता मतलब ये नहीं कि आपको जियो से ही रिलेटेड, आपको एक बैक साइड में भी कवर पेज को तैयार करना है। यानी कि ज्योग्राफिक प्रैक्टिकल फाइल अगर कहीं पे रखी हो, वो चाहे सीधी दिखे या दूसरी साइड से देखे जाए, तो वो लगनी चाहिए कि वो यूनिक है, कुछ अलग है, ओके। ये बैक साइड है, तो ये भी आपको यूनिक लग रहा होगा, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से। अगर थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ये भी कवर पेज, ओके। यानी कि कुछ ऐसा कवर पेज के बारे में आपको सोचना है। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, काफ़ी सारा टाइम लगाना होगा, आपको गूगल के ऊपर सर्च करना होगा, आपको नया यूनिक आइडिया सर्च करना होगा कि आप कैसे तैयार कर सकते हो। अब जो कवर पेज आपको सर्च करना है उसमें क्या देखना, आपको ये देखना कि क्या वो बन पाएगा, कैसा लगेगा,
वो सारी चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होगी। उसके बाद अपना आप कवर पेज है वो कंप्लीट करोगे। ठीक, तो कवर पेज के साथ क्या रहेगा, दो चीज़ें आपको देखनी है, एक तो ये फ्रंट में भी बनाना है और दूसरा वो बैक साइड में बनाना है। पहली चीज़ होगी ना, येलो आपका रह जाएगा बैकग्राउंड कलर। उसके बाद जैसे बन जाए उसके ऊपर आप लिखोगे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। बैक साइड में आगे पीछे नाम, रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ज्योग्राफी प्रैक्टिकल को आपको मेंशन करना है और इसको कर लोगे आप लेमिनेट। क्लियर हो गया, यानी कि ये हमारा पहला टास्क होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, जब हमने ये पहला टास्क कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद जैसे ही हम अंदर की साइड में एंट्री करेंगे, ओके, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका कवर पेज है। ठीक, जैसे ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, यहाँ से बनी, ये हमने ओपन कर ली उसको, यहाँ से ये ओपन हो गई। क्लियर, ये आपका बाहर की साइड के बजाय अंदर की साइड एंट्री हो गई। तो जब इसको लेमिनेशन करोगे या कवर पेज को लगाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होते हो ना, इस टाइप से, क्योंकि आपने अंदर की तरफ पेपर को फोल्ड किया है। इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, अंदर की साइड में आपने जो पेपर है उसको आपने फोल्ड किया हुआ है, तो ये बड़ा अजीब सा दिखता है। तो क्या करना है आपको, वाइट पेज जो है वो यहाँ पर पूरे के ऊपर पेस्ट कर देना अंदर की साइड, और यहाँ पर भी वाइट प्लेन पेपर है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना, ताकि वो अच्छा सा दिखे, क्लासी दिखे, क्योंकि हमने बाहर की साइड अच्छी मेहनत की है तो यहाँ पर भी दिखना चाहिए। और इसके ऊपर सिंपली आप लिख दोगे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। ओके, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, यहाँ पर भी लिख दोगे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, यानी कि ये यूनिक सा दिखना चाहिए। क्लियर, ये हमने कर लिया, यानी कि हमारा कवर पेज हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो सेकंड पेज आपका बनेगा, जैसे ही हम नेक्स्ट पेज की बात करेंगे, वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन का पेज। इंट्रोडक्शन का पेज मतलब जैसे इसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का पेज कैसा होगा कि उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या क्या रहेगा ये देखिए, मैं आपको कुछ फॉर्मेट दे देता हूँ कि इस टाइप से ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। इसमें जैसे सबसे पहले आपके स्कूल का नेम आपको मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार दिल्ली मेंशन किया हुआ है, आपके स्कूल का नेम यहाँ पर मेंशन करना है। ये जो मेंशन करोगे यहाँ पर फ़ॉन्ट कुछ यूनिक से लेने हैं, आगे मैं फ़ॉन्ट भी आपको दिखाने वाला हूँ। फ़ॉन्ट कैसे होने चाहिए, यूनिक से फ़ॉन्ट होने चाहिए। ओके, यानी कि ऐसा नहीं कि आप जैसे चलते फिरते लिखते हो, अपनी नोटबुक में लिखते हो, वैसे नहीं, कुछ यूनिक से फ़ॉन्ट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो तो आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे उस टाइप से। तो ये सबसे बड़ा होगा, अलग कलर में होगा, अलग दिखना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, इसके बीच में स्पेस देना है ठीक ठाक सा। उसके बाद ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, और ये जितना कुछ भी यहाँ पर मेंशन करोगे वो सारा कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि उसमें साइज एक जैसा रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। क्लियर, और यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे सेशन 20, 22, 23, जो भी आपका सेशन है वो यहाँ पर मेंशन करोगे। ये इसका साइज इस साइज से थोड़ा छोटा होगा और इसका साइज इनसे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी छोटा होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट भी नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर फ्लो में प्रैक्टिकल को बनाना है। ठीक, ये किस पेज की बात करें, हम बात करें आपके इंट्रोडक्शन के पेज की। और ये पेज लाइन वाला नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन पेज होगा। और प्रेफरेंस किसको देनी है, वाइट पेज को, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी कलर्स को यूज़ करोगे वो अच्छे लगेंगे। ठीक, उसके बाद क्या डिटेल हमें देनी है, उसमें हमें देनी है काफ़ी सारी डिटेल्स नीचे। ये सब कुछ भी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इसमें फ़ॉन्ट आप अलग ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। देखिए, आपको लिखना है सबसे पहले सबमिटेड बाय। ओके, ये जो स्टार्टिंग होगी वो एक सीध में, यानी कि एक ही लाइन में होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो जाएगा, क्लास आपकी यहाँ पे क्लास हो जाएगी, क्लास 11th है या 12th है, जो भी आपकी क्लास, जैसे 12th की प्रैक्टिकल फाइल हम तैयार करें तो 12th होगी। उसके बाद आपका सेक्शन हो जाएगा ABC, जो भी आपका सेक्शन है। उसके बाद आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, देखिए रोल नंबर कौन सा मेंशन करना है आपको, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स है वो बोर्ड के रोल नंबर को ही मेंशन करेंगे, तब तक आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे सबमिटेड टू, आप अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करोगे। क्लास टीचर मतलब सब्जेक्ट टीचर का, ज्योग्राफी टीचर है उसका नेम यहाँ पर मेंशन करोगे। और डेट ऑफ सबमिशन, ये आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछोगे कि डेट ऑफ सबमिशन में हमें क्या लिखना है, कौन सी डेट को मेंशन करना है। ठीक, ये सारी डिटेल्स आपकी रहेगी कवर पेज के ऊपर। अब देखिए कि ये जो आपका कवर पेज नहीं, इंट्रोडक्शन के ऊपर जो इंट्रोडक्शन का जो पेज होगा उसमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जैसे ये रह गया आपका इंट्रोडक्शन का पेज। ठीक, तो ये पूरा पेज कवर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने सारी डिटेल्स यहाँ दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि सारी डिटेल यहाँ दे दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ सेंटर में होना चाहिए। स्कूल नेम हो गया, यहाँ पे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल हो गया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे कुछ आप अगर डिज़ाइन वगैरह करना चाहें, जो थोड़ा यूनिक अगर क्रिएटिव कर सकते हो तो वो आप कर सकते हो पेज को कवर करने के लिए। ओके, अदरवाइज ये होना सब कुछ सेंटर में चाहिए। क्लियर, तो ये आपको तैयार करना है आपका इंट्रोडक्शन का पेज, और ये आपका प्लेन पेपर के ऊपर तैयार होगा। क्लियर,
उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा आपका एक्नॉलेजमेंट का। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको क्या क्या लिखना है। ये एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो जिन्होंने आपको गाइड किया, जिन्होंने आपकी हेल्प की है जब आपने इस प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल को तैयार किया है। तो उसकी लैंग्वेज एज इट इज़ आप यहाँ से ले सकते हो। एज इट इज़ लिखना है, जैसे यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नेम यहाँ से चेंज कर देना, ठीक। यहाँ से आप अपने स्कूल नेम को चेंज कर दोगे, बाकी यहाँ पे आपका नेम होगा, यहाँ पे आपकी क्लास होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रैक्टिकल इन हिंदी मीडियम और द इंग्लिश, इट डजेंट मैटर। आप एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, ये जो पेज है, इंट्रोडक्शन के पेज है, ये इंग्लिश में ही तैयार करोगे, वो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक। एक्नॉलेजमेंट का ये जो फ़ॉन्ट रहेगा आपका, ये फ़ॉन्ट, ये टाइटल का फ़ॉन्ट है, ये यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे नॉर्मल पेन से इसको लिख दिया, कुछ अलग तरीके से कोशिश करना। उसके भी मैं नीचे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप तैयार कर सकते हो, कैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ओके। और उसके बाद ये जो यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर्स को यूज़ किया है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इसके लिए भी आप अलग कलर के स्केच को यूज़ करोगे। देखिए स्केच क्या होगा, जो टाइटल जहाँ पर भी यूज़ करोगे हेडिंग, उसके लिए स्केच मोटा रहेगा। यहाँ पे जो स्केच आप यूज़ करोगे, पेन यूज़ नहीं करना, स्केच को यूज़ करना है। तो अलग अलग आते हैं जियोग्राफी की प्रैक्टिकल के 0.3 के, 0.4, 0.5, 6, 7। तो आप किसी भी बुक स्टॉल पे जाओगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा सही रहेगा, ठीक। तो ये हमारा सेकंड पेज हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमने कवर को तैयार किया, कवर पेज को, उसके बाद इंट्रोडक्शन पेज को तैयार किया, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा प्लेन वाइट पेज के ऊपर हमें तैयार करना है, वो है एक्नॉलेजमेंट को। और इसके साथ भी सेम चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा इस टाइप का पेज होगा, काफ़ी बड़ा पेज होगा ना प्रैक्टिकल फाइल का, तो जो प्रैक्टिकल फाइल का पेज होता है तो उसमें इंट्रोडक्शन इतनी की जगह पे आ सकता है, ठीक। तो हमें ये नहीं करना कि इसको ऊपर लिख दिया, ये सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हमारा टाइटल हो गया तो यहाँ पर होना चाहिए सेंटर में, नीचे स्पेस भी ज़्यादा ना छोड़े और ऊपर भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक। ये हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है वो आपको यूज़ करना है। तो मैं आपको सैम्पल भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयार करना है। सबसे पहले हम इन पेजेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद एक और पेज आपका आएगा, जो थर्ड पेज रहेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सर्टिफिकेट का पेज। ये जो पेज है, यहाँ पर आपके इंटरनल जो एग्जामिनर यानी कि आपके सब्जेक्ट टीचर, और यहीं पर साइन होंगे आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के, ठीक। तो इस पेज को बहुत अच्छे से तैयार करना है। सर्टिफिकेट, ये जो फ़ॉन्ट रहेंगी, ये फ़ॉन्ट भी आपकी यूनिक बनने चाहिए, ठीक। इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। उसके बाद ये आपकी लैंग्वेज रहेगी, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट खुशवर्धन आपका नेम रहेगा यहाँ पर, of class 12th has successfully completed his geography project on the topic। geography project जो टॉपिक था वो आपने कंप्लीट कर लिया। ये आपके टीचर का नेम रहेगा, यहाँ पे आपका एकेडमिक सेशन रहेगा, यहाँ पर आपका बोर्ड रहेगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर का नेम आपको मेंशन करना है। ये भी देखिए कि कंटेंट बहुत छोटा है, आपका प्रैक्टिकल की शीट बहुत बड़ी है, इतना का कंटेंट है, ओके, 3-4 लाइन्स का। तो ये सेंटर में होना चाहिए, ध्यान रखना। और नीचे जो स्पेस बचे तो उसका आप कुछ क्रिएटिव तरीके से यूज़ भी कर सकते हो और इसको क्रिएटिव तरीके से बना भी सकते हो, ठीक। तो ये हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका एक्नॉलेजमेंट का पेज हो गया, और थर्ड पेज आपका होगा सर्टिफिकेट का। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज बनेगा इंडेक्स का, ठीक। इंडेक्स, जैसे ये यहाँ पर देखिए, मैं अब आपको यूनिक से पेज दिखाऊंगा कि कैसे आपको तैयार करना है। इंडेक्स का पेज है, यहाँ देखिए यूनिक सा लग रहा है ना। अब आपकी नोटबुक पे कैसे होता है, नोटबुक विद सिंपल से होता है, हमें सिंपल नहीं बनाना, हमें थोड़ा सा अलग हट के बनाना है। यहाँ देखिए इसमें क्या क्या डिटेल रहेगी। नंबर 1, जैसे यहाँ से आप बनाओगे तो नंबर 1 यहाँ पे सीरियल नंबर रहेंगे आपके, ठीक। 1 to 15 पेंसिल से पहले लिख लोगे, 15 या 20 तक जितने आपके टीचर आपको बता रहे हैं कि आपको शीट तैयार करनी है। उसके बाद सेकेंड जो कॉलम रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका टॉपिक, जो भी शीट का टाइटल है वो रहेगा, और लास्ट में यहाँ पर रहेगा पेज नंबर, ठीक। पेज नंबर, यानी कि आपको 3 ही कॉलम बनाने, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देना है और यहाँ पर ये कम भी, क्योंकि पेज नंबर ये आप मेंशन करोगे। तो ये सारी डिटेल्स से आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये यूनिक सा होना चाहिए आपका इंडेक्स का पेज भी, क्लियर। तो ये हो जाएंगे शुरुआत के 4 पेज। फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट पेज कौन सा होगा, वो होगा आपका इंट्रोडक्शन का, ठीक। सेकेंड होगा आपका एक्नॉलेजमेंट का, थर्ड होगा आपका सर्टिफिकेट का, फोर्थ होगा आपका इंडेक्स का, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक। ये 4 पेज बनेंगे, यानी कि अभी तक हमने प्रैक्टिकल फाइल को स्टार्ट नहीं किया, ये हमारा कॉमन पार्ट चल रहा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ कॉमन पार्ट के पेजेस कि कैसे आपको तैयार करना है। ये देखिए एक स्टूडेंट ने तैयार किया है एक्नॉलेजमेंट का पेज इस टाइप से, ओके। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट के पेज हैं, कुछ स्टूडेंट ने इस टाइप से तैयार किया है। यहाँ पे देखिए इंडेक्स इस टाइप से बना हुआ है, इंडेक्स को देखिए
कि कुछ यूनिक तरीके से बनाने की कोशिश की गई। जो ऊपर देखा हमने वो भी अलग था। ओके, यहाँ पे कुछ और पेजेस को हम देख लेते हैं। सर्टिफिकेट को यहाँ देखिए, सर्टिफिकेट को कुछ ऐसे तैयार किया गया। यहाँ पे सर्टिफिकेट के फ़ॉन्ट को देखिए, फ़ॉन्ट यूनिक लिया गया ना। तो यही चीज़ मैं फोकस कर रहा था कि ये अलग है, यूनिक पेज है। तो ये जो फ़ॉन्ट वगैरह लोगे ना, इसके ऊपर बड़ा फोकस करना आपको, और इसमें आप क्रिएटिविटी भी शो कर सकते हो कि कुछ अलग कैसे, हट के कैसे दिखे ये पेज। ठीक, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। कुछ और पेजेस भी हम देख लेते हैं कि कैसे तैयार किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बिब्लियोग्राफी, जो एंड में पेज बनेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। ये क्या होगा, इसमें हम देंगे कि हमने कौन से सोर्सेज को यूज़ किया है। तो इसका भी फ़ॉन्ट देखिए, यूनिक लग रहा है ना आपको। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक्नॉलेजमेंट। ये देखिए यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जो शुरुआत में हमने देखा और जो हमने आपको कंटेंट दिया, बहुत डिफरेंस है ना दिनों में। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बनाते हो। देखिए फ़ॉन्ट अलग दिख रहा है। फिर स्पेस को देखिए कैसे यूज़ किया गया है, ये खाली सा ना दिखे, ब्लैंक सा ना दिखे, यूनिक तरीके से भी लिख दिया गया है। तो आपको भी ऐसे यूनिक आइडियाज़ को यूज़ करना है कि कैसे आप इन पेजेस को बेस्ट वे से प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर। यहाँ देखिए सर्टिफिकेट के फ़ॉन्ट अगेन देखिए कितना यूनिक लग रहा है पेज। ओके, है तो ये भी सर्टिफिकेट, लेकिन यूनिक लग रहा ना। तो आप भी इस टाइप से नए फ़ॉन्ट है वो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका रनिंग हैंड में या सिंपल तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो पेजेस है उसको भी इसी टाइप से आप डेकोरेट कर सकते हो ताकि वो कुछ अलग लगे, हट के लगे, यूनिक लगे। ठीक, यहाँ से देखिए एक्नॉलेजमेंट को भी कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है, यूनिक लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है। इसी टाइप से इंडेक्स के पेज को देखिए इस टाइप से तैयार करने की कोशिश हो रही है। क्लियर, यानी कि आप इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इंडेक्स का एक और पेज देखिए, वाओ गजब का है। ओके, इस टाइप से आप भी इनके साथ जा सकते हो। तो ये कुछ आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि इस टाइप से आपके ये पेजेस होने चाहिए, ऑर्डिनरी पेजेस नहीं होने चाहिए। और सब कुछ कैसे होंगे, वाइट पेज के ऊपर आपको बनाना है, यानी कि लाइन वाले पेज नहीं होने चाहिए। कलरफुल पेन को पेजेस को अगर यूज़ करते हो तो उसके ऊपर जब आप स्केचेस को या अलग अलग कलर्स को यूज़ करोगे कलरफुल पेजेस के ऊपर, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ठीक से शाइन नहीं करते। तो इसलिए वाइट है वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो अंदर के पेज हम इन कॉमन पार्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल का ये हो गया हमारा कॉमन पार्ट जो हमें तैयार करना है। उसके बाद हमें तैयार करनी है शीट। ठीक, तो सबसे पहले मैं पहली शीट के ऊपर आता हूँ जो आपको तैयार करनी है। पहली शीट क्या रहेगी, शीट नंबर 1। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता ना उसके बाद आंसर। तो ये जो सामने की तरफ शीट रहेगी हमारी फर्स्ट, वो रहेगी हमारा जिसके ऊपर हमें स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक, स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देगी। देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको ट्रांसलेट कर लोगे, कोई बड़ा मैटर नहीं है। ये है हमें बनाना है एक सिंपल बार डायग्राम। ठीक, यहाँ पे दिया गया सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें हम एक ही बार का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक ही टाइप के डेटा को शो करते हैं, वो होता है सिंपल बार डायग्राम। अब देखिए हमें क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है हमें स्टेट्स, कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन दी गई और उसको हमें सिंपल बार डायग्राम से शो करना है। क्लियर, ये स्टेट दे दिए गए हमें, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, इनकी पॉपुलेशन दे दी गई हमें, ये इतना दिया गया। हमने क्या किया, पॉपुलेशन को करोड़ में हमने राउंड फिगर में ले लिया। जैसे जो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन थी 2,55,00,000 को हमने ले लिया 2.5 करोड़। ओके, हरियाणा की 2.53 करोड़ थी, उसको हमने 2.5 में ले लिया। ऐसे जैसे यूपी की देखिए तो ये थी 19.95 करोड़। ठीक, उसको हमने 20 करोड़ में राउंड फिगर में हमने ले लिया। ठीक, यानी कि ये डेटा हमें दिया गया था और उसको हमने थोड़ा सा राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें शीट को तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने मेथड को भी मेंशन कर दिया कि मेथड को हमने कैसे मेंशन कर दिया, हमने बता दिया कि क्या करने वाले हैं। हमने ये लिया कि हमने इसको एक तो राउंड फिगर में ले लिया है। ठीक, उसके बाद हमने इसको आरोही क्रम में लगा दिया है, मतलब जैसे सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ हमने इसको एडजस्ट किया है। और उसके बाद हमने एक और चीज़ किया कि इसके लिए हमने स्केल क्या लिया है कि 1 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी वो 2 करोड़ पॉपुलेशन को शो करेगी। इतनी सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर दे दी। तो ये हमारा स्टेटमेंट का पेज रहेगा पहले। उसके बाद पहली शीट कैसे तैयार होगी उसको भी देख लीजिए। ये हमारी पहली शीट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है कि हमें क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले कोई भी जो शीट आप लोगे उसकी आपको बाउंड्री अगर है बनी हुई दैट्स ओके, नहीं है तो क्या करना है, इस साइड में आपकी 1.5 सेंटीमीटर की बाउंड्री छोड़नी है, इस साइड में 1.5 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ यानी कि चारों साइड में 1.5 सेंटीमीटर की बाउंड्री आपको बनानी है, बॉर्डर को बनाना है आपको। ठीक, स्केच पेन से बनाना है, प्रॉपर तरीके से स्केल से माप करके बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले ये काम करना है। इस शीट में आप देख पा रहे हो कि इस शीट में क्या है,
ये पहले से बनी हुई है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग दो चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे इंडिया क्या है, दैट इज़ ए हेडिंग, तो हेडिंग है वो हमेशा सब हेडिंग से बड़ी होनी चाहिए, ये सब हेडिंग है। अब इसमें क्या करना है कि जो हमारी हेडिंग है वो आप क्या लोगे, उसकी जो मोटाई है वो 1.5 सेंटीमीटर तक आप ले सकते हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इसको माप करके क्यों ले रहे हैं, देखिए हमारी जितनी भी शीट बनेगी, चाहे वो 15 बने चाहे वो 20 बने, हमें दिक्कत नहीं आएगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। हमने पहले से माप लिया कि 1.5 सेंटीमीटर की हमारी हेडिंग की मोटाई यानी कि हाइट होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, हम उसी को लेकर के चलेंगे। फिर देखिए यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, फ्लो दिखेगा, भाई की सारी शीटें एक जैसी लग रही है, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा रहेगा, यहाँ से देखिए ये हमारी सब हेडिंग, इसकी हम मोटाई यानी कि हाइट कितनी लेंगे, वो लेंगे हम 1 सेंटीमीटर। तो ये भी यूनिफॉर्मिटी, एक देखिए छोटे बड़े नहीं होंगे, टेंशन खत्म, दूसरे एक शेप के हो जाएंगे, एक जैसे साइज के हो जाएंगे, ये हमारे सारे फॉन्ट। तो ये हमारी हेडिंग होगी और ये सब हेडिंग। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, हेडिंग है वो ऊपर की बॉर्डर से टच नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और इन दोनों के बीच में गैप जो रहेगा, स्पेस जो रहेगा, वो भी ठीक ठाक सा होना चाहिए। ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं इनके बीच में ये स्पेस है, ये भी इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है हमारी, चाहे वो हेडिंग हो चाहे वो सब हेडिंग हो, वो सेंटर में होनी चाहिए, यानी कि इस साइड भी स्पेस बराबर हो, इस साइड में बराबर स्पेस छोड़ना है, यहाँ पर भी इक्वल स्पेस होना चाहिए, यहाँ पर भी इक्वल स्पेस होना चाहिए। क्लियर, यानी कि ये चीज़ें होगी हेडिंग और सब हेडिंग की। सब शीट में आपको ऐसा ही कुछ करना है, ठीक। मैं बार बार यानी कि हर शीट के साथ हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, हमने ले लिया पहली शीट को जो बनाना है, हमने क्या लिया, हमारे पास हो गए 3 + 3 6 9 11 स्टेट्स हो गए। हमें क्या करना है, ये बार जो है इसकी मोटाई रखी हमने 1 सेंटीमीटर, इनके बीच में जो स्पेस दिया वो दिया हमने 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये यहाँ पर कितने हो गए, 3 6 9 11, तो 11 सेंटीमीटर तो हमारी ये हो जाएगी इनके लिए, और बीच में स्पेस दिया है हमने, तो ये मान के चलो कि आप नियर अबाउट 17 सेंटीमीटर हमें स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ से देख लेंगे नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के कि जहाँ तक जाए, क्योंकि हमें सेंटर में देखना है। एक चीज़ और भी देखनी है कि ये जो प्रैक्टिकल हमारी बनेगी ना, तो ये बीच में जो डायग्राम बनेगा वो हमारा सेंटर में होना चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर इक्वल स्पेस छूटना चाहिए। तो हमने देख लिया कि इक्वल स्पेस छूट के कि ये यहाँ तक आएगा लगभग 100 और इतना का हमें स्पेस चाहिए, तो हमने यहाँ से शुरुआत कर ली, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या लेना है कि शुरुआत में हमने ले लिया नियर अबाउट 17 सेंटीमीटर के आसपास की लाइन, 17-18 ले लीजिए, डजेंट मैटर, ठीक। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन लेनी है हमारी, ठीक। यहाँ से हम माप लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए जस्ट ए मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, वेट, हम थोड़ा सा बैक साइड में जाते हैं। ओके, चलिए कहाँ आ गए हम, यहाँ पे आते हैं वापसी। ओके, आ गए, चलिए बच गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें करनी है। देखिए यहाँ पे जो ये स्पेस की हम बात कर रहे थे कि यहाँ से हमने यहाँ से नीचे से ऐसे लेकर के माप करके देख लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन हमें लेनी है, ठीक। हम क्या लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और उससे हमें ये स्ट्रेट रहे। इसके ऊपर हमें क्या करना है कि हमारी हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो है यूपी की। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि 1 सेंटीमीटर से हम क्या दिखाएंगे, 2 करोड़ लोगों को। यूपी की पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ है, तो 10 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं ना, तो हमने 10 सेंटीमीटर लाइन ले ली, यहाँ से 10 सेंटीमीटर लाइन ले ली और हमने 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट मेंशन कर दिया। जैसे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे। अब देखिए कि ये जो पॉइंटर है ना, ये भी एक साइज़ के लगे हुए, एक साइज़ के छोटे छोटे लगाने हैं पॉइंटर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 0 2 4 6, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 करोड़ पॉपुलेशन को दिखा रहा है। ये जो देखिए फॉन्ट जो बने हुए नंबर्स एक जैसे हैं, सारे के सारे एक साइज़ के। इसको कैसे बनाया गया, इसके लिए यहाँ से एक लाइन खींची गई, एक ऊपर लाइन को खींचा गया और इससे ये बने सारे एक साइज़ के। ये फॉन्ट भी और आगे जो पॉपुलेशन करोड़ है ये एक ही साइज़ के होने चाहिए। और ये कितने होने चाहिए, ये 0.5 सेंटीमीटर के ले लोगे, ठीक। सब में ही ऐसा कुछ करना है, ठीक। तो ये एक जैसे देखिए 1 है उतना ही बड़ा 0 है, 2 है उतना ही बड़ा 0 है ना, एक जैसे। तो ये ऐसे कुछ करना और ये टच नहीं होने चाहिए आपस में, ठीक। उसके बाद हमने इस लाइन के ऊपर आए, इसमें हमने मार्क लगा दिए, 1/2 सेंटीमीटर छोड़ा, फिर 1 सेंटीमीटर का हाफ 1 ऐसे मार्क लगा दिए। फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जैसे यहाँ पे हमें देखा कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है किसकी, छत्तीसगढ़ की। तो वहाँ पर हम कितने से दिखाएंगे, देखिए 2 सेंटीमीटर अगर 1 करोड़ को दिखा रहा है, ऐसे है ना, नहीं उल्टा इसका, 1 करोड़ है वो 2 सेंटीमीटर को दिखा रहा है, 2 करोड़ को दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 2.5 का हाफ कर लेंगे, 1.3 हो गया ऑलमोस्ट,
राउंड फिगर में, तो 1.3 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर लेकर के बना दिया छत्तीसगढ़ की। ऐसे ही हरियाणा की तो 1.3 लेंगे। यूपी की 20 करोड़ है तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारी लाइन लगेगी, यानी कि उसको हाफ कर देना, जो राउंड फिगर में किया था उतने ही सेंटीमीटर की लाइन लगेगी और इसको हमें मिला देना है। यानी कि ऐसे कुछ आपको बनाना है, माप करके स्केल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसको हमें क्या करना है, जितनी पॉपुलेशन है उससे आधी सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। यानी कि जैसे यूपी की 20 है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन हमें लेनी है। ठीक, ये बार कैसे होनी चाहिए, इनके बीच में स्पेस 0.5 सेंटीमीटर का एक जैसा होना चाहिए, बार की मोटाई एक जैसी होनी चाहिए, इसके बीच में जो ये लाइनें लगी हुई तो इनके बीच में स्पेस भी एक जैसा ही होना चाहिए। सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और ये जो यहाँ पे यूज़ किया गया ना, ये आपका पेन नहीं है, बॉल पेन नहीं है, ये स्पेसिफिक मार्कर आते हैं, तो आपको मार्कर लेके आना है। हेडिंग के लिए अलग रहेगा, सब हेडिंग के लिए अलग रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा और पतला बारीक मार्कर है, उसको आपको यूज़ करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये नेम कैसे मेंशन करने, ये जो लाइन है ना नीचे वाली बार की, इसको आगे तक ले जाओ हल्की सी, ओके, हल्की सी पेंसिल को यूज़ करना है। और उसके बाद आधे सेंटीमीटर की उसकी मोटाई ले लो। देखो इसके सेंटर में ये 1 सेंटीमीटर की है ना, इसको आधा सेंटीमीटर ऐसे ले लिया, उसके बीच में फिर आप नेम मेंशन करो। तो इससे क्या होगा कि ये जो नेम जितने भी आप मेंशन करोगे वो सारे के सारे एक जैसे साइज के होंगे और जल्दी बनेंगे। ठीक, और यहाँ से यहाँ का ये जो स्पेस है ये भी सब में इक्वल होना चाहिए। देखिए दूरी जो है यहाँ से इक्वल होनी चाहिए। ठीक, ऐसे कुछ आप बना दोगे। ये बनने के बाद जब हो जाए कि हाँ ठीक है भाई बन गया है, तो उसके बाद एक बार अपने फ्रेंड को चेक करवा दीजिए, स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक तो नहीं है। ठीक, जब हो जाए कि हाँ सब कुछ ओके हो गया, आप टीचर को चेक करवा सकते हो या फ्रेंड को चेक करवा दीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर आप स्केच को यूज कर सकते हो। क्लियर, बन गई आपकी पहली शीट। तो पहली शीट में जो चीज़ें आपने ध्यान में रखी, यहाँ पे जितनी कम गड़बड़ होगी उसके बाद आपकी सारी शीटें जल्दी जल्दी बनेगी। पहली शीट में हमें ये मापना तोलना बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए करना है भाई, हमें फ्लो बना करके रखना है। सारी शीटें एक जैसी दिखनी चाहिए कि एक ही बंदे ने तैयार किया बहुत अच्छे से। क्लियर, तो ये हमारी पहली प्रैक्टिकल शीट हो जाएगी क्लास 12th की। ओके, उसके बाद हम सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड जो हमारी प्रैक्टिकल की शीट रहेगी उसका स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या दिया गया, हमें कुछ डेटा दिया गया है। किसका डेटा है ये, मीन मंथली रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का डेटा है, मीन मंथली रेनफॉल हमें दी गई यहाँ पे। जैसे जैन की दी गई 2.51 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ये दी गई। जैसे जुलाई की है ये नियर अबाउट 18 सेंटीमीटर है, ये 18.4 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक, अगस्त की, यानी कि इस टाइप से हमें 12 मंथ की रेनफॉल दी गई। इसको हमें क्या करना है, सिंपल बार डायग्राम ऊपर दिया गया ना, सिंपल बार डायग्राम जैसे पहले बनाया था वैसे ही डायग्राम से हमें शो करना है। ठीक, अब देखिए इसमें मेथड हमने वो सेम ले लिया कि इसमें टाइम से रिलेटेड नहीं है। जब टाइम से रिलेटेड नहीं है तो हम इसको खड़े ऐसे हॉरिजॉन्टल बार बना सकते हैं। ठीक, इसमें हमने क्या किया कि एक तो ऐसे क्षैतिज रेखा लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसके ऊपर हम मंथ को शो करेंगे और यहाँ पर हम शो करेंगे इसको, यहाँ पे रेनफॉल को, और ऐसे हमारे बार बन जाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम 1 सेंटीमीटर जो रहेगा यहाँ पे लाइन, वो 2 सेंटीमीटर रेनफॉल को दिखाएगा। ये ध्यान हमें रखना है। ठीक, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये शीट आपको कैसे तैयार करनी है। इस शीट में क्या रहेगा इसको भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सेम हम सबसे पहले हेडिंग के ऊपर आते हैं। ये हमारी हेडिंग रहेगी, इसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर है, एक जैसी रखनी है। सारी हेडिंग एक जैसी जानी चाहिए आपकी, ऊपर की लाइन से टच नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। और फिर उसमें बीच में इक्वल थोड़ा सा स्पेस देते हुए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हाइट के साथ हम सब हेडिंग को तैयार करेंगे। बीच में होनी चाहिए, यहाँ और यहाँ दोनों साइड से स्पेस इक्वल रहना चाहिए, ये आप इंश्योर करोगे सबसे पहले। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपको डायग्राम में क्या करना है। डायग्राम कैसे तैयार करोगे, सिंपल बार डायग्राम हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखिए 12 मंथ्स है हमारे। ओके, 12 बार तैयार होंगे, यानी कि हर बार है वो कितने सेंटीमीटर का है, वो उसकी थिकनेस हमारी रहेगी 12 सेंटीमीटर की। प्लस में यहाँ पे हमें हाफ सेंटीमीटर लाइन भी छोड़नी है, तो ये 6.5 सेंटीमीटर ये हो गए। तो हमें 13.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली हमने यहाँ से। उसके बाद मार्क लगा दिए, हाफ सेंटीमीटर 1 हाफ 1 हाफ 1 लाइक दैट। ठीक, ये लगा दिया हमने। उसके बाद हमने एक लाइन ऊपर ले ली। ऊपर हमने किसके अकॉर्डिंगली, देखिए हाईएस्ट जो रेनफॉल वो 18 सेंटीमीटर, हमने थोड़ी सी लंबी लाइन ले ली, हमने ले ली 20 सेंटीमीटर तक की। ठीक, यानी कि 20 सेंटीमीटर तक की नहीं, 20 सेंटीमीटर हमें रेनफॉल दिखानी है, और 1 सेंटीमीटर जो लाइन है वो 2 सेंटीमीटर रेनफॉल को दिखा रहा है। तो हमारे 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी यहाँ पर, 10 की। ठीक, हमने 0 2 4 6 इस टाइप से लिख दिया। और ये देखिए ये जो फॉन्ट है ना, इनका साइज एक जैसा होना चाहिए।
एक जैसा, कितने यूनिक से एक जैसा। और ये जो पॉइंटर दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये इतने ही छोटे होने चाहिए और इनसे जो गैप है यहाँ पे एक जैसा होना चाहिए। और ये जो होंगे इनकी मोटाई कितनी होगी, हाइट जो होगी इनकी 0.5 सेंटीमीटर आपको रखनी है। ठीक, इस टाइप से आपको रखनी है। और उसके बाद आप इस टाइप से बार को तैयार करोगे। जैसे जैन की है बारिश, तो जैन में जो बारिश हुई है तो यहाँ से ले लेंगे। जैसे यहाँ से देखिए जुलाई में है, वहाँ पे 18 सेंटीमीटर बारिश है, तो 18 सेंटीमीटर बारिश को हम 9 सेंटीमीटर से दिखाएंगे ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर बारिश को दिखा रहा है। तो हमने 9 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ तक ले ली, ऐसे इसको मिला दिया। ऐसे ये होगा 9.4 से हम दिखाएंगे, यहाँ से 9.2 से यहाँ से इसको दिखा दिया। इस टाइप से माप करके आपको तैयार करना है। बार स्ट्रेट होना चाहिए, बीच में स्पेस एक जैसा होना चाहिए, नीचे हम लाइन खींच करके एक जैसा लिख देंगे। यहाँ से लाइन खींच के JFM, यानी कि पूरा नाम तो नहीं लिख सकते ना, मंथ के नेम होंगे, और जिस साइज़ के नेम होंगे उसी साइज़ का ये मंथ्स वर्ड होना चाहिए। सब कुछ रहेगा कैपिटल में। ठीक, यानी कि स्केल से माप करके आपको बनाना है कि 1 सेंटीमीटर अगर दिखा रहा है 2 सेंटीमीटर को, तो उस हिसाब से आप देख लोगे। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है 10 सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, वो लेनी है अपने को 5 सेंटीमीटर की। ठीक, ऐसे आप माप करके इनको तैयार करोगे। और उसके बीच में ये जो लाइनें लगी हुई स्केल से लगाना है, ये एक बराबर जाए, सब में यूनिक से दिखनी चाहिए। तो ये हमारी सेकेंड शीट तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड शीट के ऊपर जाएंगे। थर्ड जो हमारी शीट रहेगी उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। आगे की शीट आपकी ईजी रहेगी। ये भी हमारी सिंपल बार डायग्राम की शीट रहेगी, सिंपल बार डायग्राम की शीट रहेगी। तो इसमें लिटरेसी रेट ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स का लिटरेसी रेट हमें दिखाया गया। देखिए ऐसी आप शीट बहुत सारी तैयार कर सकते हो, अलग डेटा आप गूगल से भी ले सकते हो। लिटरेसी रेट का है, ऑक्यूपेशन का है, ओके, जैसे जेंडर का है, सेक्स रेशो का है, इस टाइप की शीटें भी आप तैयार कर सकते हो अपने आप। यहाँ देखिए लिटरेसी रेट दी गई सिलेक्टेड स्टेट्स की 2011 के अकॉर्डिंग। बिहार की है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा के हेडलाइन की, और ये परसेंटेज में ऑलरेडी दी हुई है। ठीक, और इनको हमें सिंपल बार डायग्राम के साथ शो करना है। तो इसको हम उसी तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम हॉरिजेंटल बार डायग्राम से दिखा देंगे। सबसे छोटे, सबसे कम पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस टाइप से, क्योंकि वो देखने में यूनिक सा लगे। इस टाइप से हम दिखाएंगे। और इसमें 1 सेंटीमीटर से हम दिखा देंगे 10% लिटरेसी रेट को। इस साइड में जो बनेगी लिटरेसी रेट, ठीक ठीक, जो यहाँ से बनेगी लिटरेसी रेट, वो क्या दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर से 10% को। तो यहाँ देखिए कैसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले वो हमारी हेडिंग हो गई, इंडिया का ये डेटा है। तो इंडिया लिटरेसी रेट ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट्स 2011, यहाँ स्पेस बराबर है, इसकी हाइट 1.5 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है। यूनिक चल रहा है, सब कुछ गजब का चल रहा है। ठीक, ऊपर के बॉर्डर को टच नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। फ़ॉन्ट के बीच में गैप एक जैसा हो और वर्ड्स के बीच में गैप एक जैसा हो, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, शीट कैसे तैयार होगी, शीट को आप देखिए, यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सेंटर में हो, इधर स्पेस एक जैसा रहे, ऊपर भी होच पोच ना हो जाए, ये हमें देखना है। कि अगर ये आपको लगे ना डेटा ज़्यादा स्टेट का अगर मिल रहा है, बन नहीं पा रहा है, तो एक आध स्टेट को आप मिस कर सकते हो बीच में से, ठीक, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे ऐसी नौबत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ले ली। टोटल जो हमें स्टेट दिए गए वो 8 दिए गए, तो 8 सेंटीमीटर के तो ये हमारे बार हो गए, और बीच में हमारी एक हाफ सेंटीमीटर का हमें स्पेस छोड़ना है, तो 4 ये हो गए। 12 सेंटीमीटर की हमें यहाँ से लाइन ले ली, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ से देख लीजिएगा स्ट्रेट हो। फिर हमने यहाँ पे कितना 100% तक शो करना है, तो 1 सेंटीमीटर है वो 10 को शो करा ना, तो 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन ले ली, उसके ऊपर मार्क कर दिए 1 2 3 4, ओके, और उसके सामने यहाँ पे लिख दिया 10 20 30 40 लाइक दैट। और ये देखिए पॉइंटर छोटे छोटे होने चाहिए, और ये जो फॉन्ट है वो एक जैसे होनी चाहिए, और थोड़े से यहाँ टच हो रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर करना कि टच ना हो, और उतने ही साइज़ का ये होगा लिटरेसी इन परसेंटेज में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने बता दिया, जैसे बिहार में 64% लिटरेसी है, तो हम यहाँ से लेकर के आए 6.4 की हमने यहाँ पर लाइन लगा दी। ठीक, इतनी लाइन लगानी है। ऐसे ही जैसे केरला की देखिए, केरला में जो लिटरेसी रेट वो 94 है, तो 94 तक ही आना चाहिए यहाँ तक। हरियाणा की बात करें, यहाँ 76 है, तो 76 तक ही वो लाइन आनी चाहिए। फिर इनको ठीक से आप मैच कर दीजिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्पेस एक जैसा होना चाहिए। ये फॉन्ट जैसे आपको बताया था, लिखना कैसे है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हमने पहले बताया था, पहले आपसे के साथ हमने डिस्कस किया था कि इस लाइन को थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेट ले आइए, और फिर 1/2 सेंटीमीटर की ऊपर तक ले आइए। उनके बीच में लिखोगे तो ये सब एक जैसे 1/2 सेंटीमीटर हाइट के होंगे, एक जैसे होंगे, इनके बीच में स्पेस एक जैसा होना चाहिए, और स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रख लोगे। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड शीट तैयार। 3 हो गई,
चलिए नेक्स्ट शीट की भी बात कर लेते हैं। लगभग आपकी पूरी प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर तैयार करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट हमारी फोर्थ जो प्रैक्टिकल की शीट रहेगी क्लास 12th जियो की, उसमें क्या है, हमें कंपेरेटिव बार डायग्राम बनाना है। कंपेरेटिव मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करना है। क्लियर? कंपेरेटिव क्या होता है? कंपेरेटिव होता है जिसको हम हिंदी में कहें तुलनात्मक, यानी कि इसमें हम दो या दो से ज़्यादा जो डेटा होगा उसको हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, इसको हम बहुदंड आरेख भी कह सकते हैं, मल्टीपर बार डायग्राम भी कह सकते हैं। इसमें डेटा हमें क्या दिए गए? हमें डेटा दिए गए भाई, इसमें सेंसस ईयर दिया गया, जनसंख्या का वर्ष दिया गया 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011। ठीक, ये ईयर दिए गए। मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, और टोटल कितनी पॉपुलेशन थी, करोड़ में दी गई पॉपुलेशन। ठीक, तो ये हमें दिया गया, तो डेटा हो गया। अब इसको हमें शो करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी, ये सारा स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ लिखना है। ठीक, सामने वाली स्टेट जो आपका पेज है उसके ऊपर आपको एज इट इज़ लिखना है। आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को, डजेंट मैटर। और यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये भी मैटर नहीं करेगा कि आपका मीडियम कौन सा है। ठीक, अदरवाइज आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर से 10 करोड़ पॉपुलेशन को दिखाना है। एक हमें ये ध्यान रखना है, और हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन होगा और यहाँ पे हम बार बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए कैसे हमें बनाना है और किस तरीके से हमें शेड को यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे हम इंडेक्स भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, इस फोर्थ हमारी शीट में हेडिंग का ध्यान रखना है। हेडिंग का साइज, हाइट सेम रहेगा हमारा। हाइट का कितना, 1.5 सेंटीमीटर की हमारी हाइट रहेगी इसकी, जो मेन हेडिंग है उसकी। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। ये सब हेडिंग है, इसकी हाइट रहेगी 1 सेंटीमीटर। और ये देखिए इसमें ये भी हमें सेम चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। स्पेस यहाँ और यहाँ एक जैसा होना चाहिए, यहाँ और यहाँ एक जैसा होना चाहिए, सब कुछ सेंटर में होना चाहिए। ठीक, बीच में हो सब कुछ, अच्छा लगे। ठीक, ये हमने कर लिया पहला काम। उसके बाद दूसरा काम हमें करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिए गए हैं ईयर 1961, 71, 81, 3 + 3 6 दिए गए हैं। ओके, और 3 बार एक में, तो 18 तो बार बनेंगे हमारे। 18 अगर बार बन रहे हैं तो 18 सेंटीमीटर की तो ये मोटाई होगी हमारी। और बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे 7, यानी कि 3.5 आधा सेंटीमीटर छोड़े ना, ये होगी 21.5 सेंटीमीटर की हमें लाइन लेनी पड़ेगी यहाँ से, जो कि एक बराबर होनी चाहिए नीचे से, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक, उसको हमने ले लिया। क्लियर? और उसके ऊपर हमने मार्क लगा दिए, पहले हाफ, फिर 3, फिर हाफ के बाद 3 नहीं, हाफ लगाया, फिर हमने 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, फिर हाफ छोड़ा, फिर 1 1 1, ऐसे हमने मार्क लगा दिए। ठीक, हल्के से लगाने, क्योंकि उनको हमें दिखना, बाद में रब भी तो करना है ना, इरेज करना हमें। ठीक, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ले ली। स्ट्रेट लाइन में देखिए कि पॉपुलेशन कहाँ तक है, 121 करोड़ तो थी हमारी, तो हम थोड़ा सा 140 तक लेके जाएंगे, यानी कि 14 सेंटीमीटर कर लेंगे। कितनी कर लेंगे, 14 सेंटीमीटर ऊपर तक लेके जाएंगे। देख ही लीजिएगा कि स्पेस ठीक सा रहे, ऊपर और नीचे दिक्कत ना आए, क्योंकि नीचे हमें ईयर भी मेंशन करनी है, ये पहले सोचना आपको। क्लियर? माइंड में रखना ये। तो ये हम सीधी लेकर के गए और मार्क लगा दिया 1 सेंटीमीटर के ऊपर। ये जो पॉइंटर है ये छोटे छोटे होने चाहिए। फॉन्ट देखिए कितने गजब के लिखे हुए हैं, ऐसे ही आपको लिखने हैं। ठीक, तो उसके बाद 0 20 30 ये हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया। और यहाँ पे मेंशन कर दिया पॉपुलेशन इन करोड़, इसकी हाइट कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर हमने बना दिया, जैसे 1961 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, हमने यहाँ से शो कर दी। 1971 में कितनी थी टोटल, हमने यहाँ शो कर दी। जैसे 81 का देखिए 68 करोड़ थी टोटल, तो हमने 68 करोड़ यहाँ पे शो कर दी, 6.8 सेंटीमीटर से शो कर दी ना। फिर इसमें मेल कितने थे वो हमने यहाँ से शो कर दिए, मेल है पहले, और उसके बाद दूसरे वाली है फीमेल। फीमेल कितनी थी वो हमने शो कर दी। ठीक, ये माप करके शो करना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या शो करें, 1 सेंटीमीटर से 10 करोड़। तो अगर ये 68 करोड़ है तो 6.8 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। उसमें अगर मेल 3.4 करोड़ है तो 3.4 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। फीमेल 3.2 करोड़ है तो 3.2 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। ठीक, ये बार सारे एक बराबर होने चाहिए। ठीक, मोटाई एक बराबर होनी चाहिए, और ये माप करके करना है, क्योंकि स्केल से मापा जाएगा। और फिर इनमें अलग अलग शेड को यूज़ कर देना, और यहाँ पे इंडेक्स में बताएंगे। इंडेक्स बन गए यहाँ, इंडेक्स आप यहाँ भी बना सकते हो, अगर स्पेस कम पड़े तो यहाँ भी बन जाएगा। इसमें टोटल पॉपुलेशन, मेल की मेल हमने इससे शो किया, टोटल वाला हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, फीमेल वाला ये है, तो ये दिखना चाहिए, तो इंडेक्स बनाना जरूरी है। और इंडेक्स में देखिए कि ये जो बॉक्स है वो एक जैसे होने चाहिए। ऐसे एक लाइन लगा लीजिए, फिर इसको ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे कुछ करके बीच का इरेज कर दोगे, ऐसे स्ट्रेट से बन जाएंगे। और फिर यहाँ से आधा सेंटीमीटर हाइट के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, इंडेक्स वर्ड है। क्लियर?
और ये यहाँ पे नीचे आप ईयर मेंशन कर दोगे 1961। ये सेंटर में होने चाहिए सारे के सारे, एक बराबर साइज होना चाहिए, इसलिए लाइन ले लोगे और फिर ऐसे बना लोगे। ठीक, ईयर्स भी इसी साइज़ का होना चाहिए, यहाँ ध्यान रखना आपको। जैसे 2 जितना बड़ा है उतने ही बड़े साइज़ का 0 है। ओके, एक जैसे साइज़ है ना, बस ऐसे यूनिकनेस हमें बना के रखनी है। तो ये हमारी 4th शीट है वो तैयार हो जाएगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी शीट रहेगी। जो नेक्स्ट हमारी शीट है यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा जो ये जो हमारी शीट है इस पे दिया गया है 6th जो शीट है हमारी, इस पे दिया गया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा दिया गया है। हमें क्या करना है, कंपेरेटिव बाय डायग्राम से दिखाना है। ईयर दिए गए हैं 2014, 15, 15, 16, 16, 17 और इसमें दिया गया है एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है। ओके, इसमें ये करोड़ में है, तो इसमें जैसे 18.96 है तो हम 18.96 सिंपल ही ले लेंगे, पूरा राउंड फिगर में हम कर देंगे। 17.37 है तो 17.3 भी ले लो चाहे। ठीक, ऐसे कुछ कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर जो लाइन है वो 3 करोड़ रुपीज़ को शो करेगा। 1 सेंटीमीटर लाइन कितने को शो करेगा, 3 करोड़ रुपीज़ को, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, ऐसे हम बनाएंगे। यहाँ देखिए शीट कैसे बनेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है कि ये हमारा हो गया इंडिया, हमारा हेडिंग सेंटर में है बिल्कुल, और मोटाई एक जैसी है, हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर है हमारी। ठीक, इसकी हाइट है वो 1 सेंटीमीटर और सब कुछ सेंटर में है। सेंटर में है ना, ये ओके हमारा। ठीक, ये देखना ऊपर टच वच तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये हम लेंगे 3 ईयर्स हमें लेना है और क्या दिखाना है, 2 डेटा दिखाना है। तो 2014, 15, 15, 16, 16, 17, तो ये हो गई 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गए, और बीच में हाफ 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 और यहाँ पे हाफ, ये लगा लीजिए। यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 8 सेंटीमीटर की हमें यहाँ लाइन लेनी है। क्लियर, इसमें फिर हम मार्क कैसे लगा देंगे, हाफ 1 1 हाफ 1 1, ऐसे छोटे छोटे मार्क लगा देंगे क्योंकि हमें बाद में बार बनाने। इस साइड में क्या लेंगे, इस साइड में हमें लेना है टोटल। टोटल को कितना लेना है कि कितने करोड़ का हुआ था, जैसे मैक्सिमम को हम ले लेंगे तो 1 सेंटीमीटर से हमें 3 करोड़ को दिखाना है। ठीक, तो हम ये मान के चलें कि 10 सेंटीमीटर तक ले लें। ठीक, 10 सेंटीमीटर को अगर लेंगे तो कितने करोड़ तक दिखाएगा, 30 करोड़ तक, और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो 30 करोड़ मैक्सिमम तक गया ही नहीं है, नहीं गया ना, तो ऐसे हम लेकर के चलेंगे। यहाँ से 0, फिर यहाँ पे 3 करोड़, ये रोंग बना हुआ है, यहाँ से 6 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़, ठीक, 15 करोड़, इस टाइप से ये चीज़ें हम ऊपर लेकर के जाएंगे, इस टाइप से। ठीक, यानी कि यहाँ से 0 0 के बाद 3 6 9 ऐसे प्लस करते रहोगे। 1 सेंटीमीटर के ऊपर 3 करोड़ हम दिखा रहे हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को। यहाँ पे ये चीज़ लिख दोगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन करोड़ रुपीज़। ठीक, तो ये सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे कि जैसे यहाँ से ये इंडेक्स बना हुआ कि एक्सपोर्ट कितने करोड़ का है। ठीक, यहाँ पे दिखा दिया। इंपोर्ट कितने करोड़ का, ये हमने दिखा दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस टाइप से हम दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा इंडेक्स बन जाएगा। इंडेक्स हमें यहीं पे बनाना है, थोड़ा नीचे कर सकते हो क्योंकि ये छोटा बन रहा है तो ये स्पेस सा कवर हो जाए, खाली खाली पेज ना लगे, इस टाइप से हमें लेकर के चलना है। तो ये यहाँ देखिए कि ये डेटा अपने आप को चेंज करना है और उस डेटा के अकॉर्डिंग आपकी ये शीट तैयार हो जाएगी। बना लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हम शीट की बात करते हैं। अगली हमारी शीट क्या बनेगी, नेक्स्ट जो हमारी शीट है उसमें हमें बनाना है कंपाउंड बार डायग्राम। मिश्रित है, हमें कई सारी चीज़ें एक ही बार डायग्राम से हमें शो करनी है। ठीक, यानी कि जब हम कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे घटक है वो एक ही बार से दिखाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिश्रित बार डायग्राम या कंपाउंड बार डायग्राम। यहाँ देखिए कि क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पर कि शो द फॉलोइंग डेटा विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड बार डायग्राम से हमें शो करना है प्रोडक्शन ऑफ द सीरियल्स। अनाजों का प्रोडक्शन हमें दिखाया गया। जैसे देखिए राइस का प्रोडक्शन है वो दिखाया गया लाख टन में, तो हमने ले लिया इसको 100% में, हमने 100% पूरी यूनिट मान ली। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1910 है, 100% में भाग 100 से दे दिया तो 9 सेंटीमीटर हो गया। वीट है उसको 7 सेंटीमीटर हमने कर लिया, जवार है उसको 8 सेंटीमीटर, ऐसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, टोटल ये हमारा यहाँ पर दिया गया। तो इसको हम किस में कर लेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 9 + 7 16, ये हो गया 16 + 8 24 32 35 सेंटीमीटर हो गया हमारा टोटल। ठीक, 35 सेंटीमीटर हमें लाइन चाहिए होगी जो हमें खींचनी है। अगर मान लीजिए कि ये ज़्यादा बड़ी हो जाती, 70 पे जाता, तो ये तो पेज पे ही नहीं आती। फिर हम क्या करते, फिर हम इसको हाफ में कन्वर्ट कर लेते कि 9 को हम 4.5 से दिखा देते। अब तो दिक्कत नहीं है, 35 सेंटीमीटर की लाइन तो आपकी ईजिली यहाँ पे बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किया कि ये जो थोड़ा और छोटा कर लेंगे क्योंकि हमें 35 सेंटीमीटर लेनी है तो उसको हम छोटा भी कर सकते हैं। इस लाइन को हम और कम कर लेंगे
हम इस लाइन को हाफ में ले आएंगे, हाफ में ले आएंगे तो कम लाइन से हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें 1 सेंटीमीटर जो लाइन है वो 100 लाख टन यूनिट को शो करेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं हम शीट को। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, सबसे पहले ये रहेगा हमारा प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स। ओके, यहाँ देखिए इसको हेडिंग को अलग भी कर सकते हो, ऊपर आप इंडिया लिख सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स 2009-10, 2009 और उसके बाद 10, ऐसे इतना हो सकता है 2009 और यहाँ पे 10, इंडिया यहाँ आ जाएगा। तो वो मेन हेडिंग हो जाएगी और इस टाइप की सब हेडिंग यहाँ पे बन जाएगी। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो या फिर ऐसे एज इट इज़ भी कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर ये हमारी लाइन ले ली ना, हमने लाइन ले ली। और ये आप अगर 35 सेंटीमीटर की लेते हो, पूरी अगर आती है 35 सेंटीमीटर की ले लीजिए, शीट के अकॉर्डिंग आपको दिखना है। उसके बाद जितने सेंटीमीटर की हमने बात की थी उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें दिखा दोगे कि किसका रेशो कितना दिखाना है, राइस का कितना दिखाना है। तो हमने पीछे शीट में जो कैलकुलेशन किया ना, उसके अकॉर्डिंग उतने ही परसेंटेज में हमें राइस दिखाना है, उतने में ये दिखाना है। क्लियर? तो इस टाइप से आप उन रेशो को अलग अलग तरीके से इन सीरियल्स को दिखा दोगे और यहाँ पे नीचे इंडेक्स में ये मेंशन कर दोगे कि कौन से पार्ट को कैसे आपने किस शेड के साथ आपने दिखाया। ठीक, वो सारी चीज़ें। अब देखिए कि अगर 35 सेंटीमीटर की हमारी लाइन नहीं बनती है तो उसको हाफ कर लोगे आप, 17.5 सेंटीमीटर की लाइन से भी हमारा काम चल जाएगा। फिर 9 सेंटीमीटर से जो चीज़ दिखा रही थी वो हम 4.5 सेंटीमीटर से दिखा देंगे, ये हम कर लेंगे। क्लियर? तो ये सब कुछ आपको करना है इस शीट में। ओके, यहाँ पे देखिए कि ये जो फॉन्ट वगैरह की बात हम पहले कर चुके हैं, ये सारे इक्वल होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारी शीट रहेगी, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये क्या रहेगा, ये भी हमारा कंपाउंड बार डायग्राम रहेगा। इसमें क्या दिखाना है, हमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दिखाना है। ठीक, किलोवाट, अरब किलोवाट में ये दी गई, हमें अरब किलोवाट आर में दी गई। ये है हमारा 1995-96 का हाइड्रो पावर है और यहाँ पर दिखाई गई थर्मल पावर और टोटल इतनी थी। हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, टोटल, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, टोटल, ये हमें डेटा दे दिया गया। इसमें क्या करेंगे कि हमें इसके अलग अलग पार्ट से हमें दिखाना है। तो 1 सेंटीमीटर है वो 20 अरब किलोवाट पर आर को दिखाएगा। ठीक, 1 सेंटीमीटर से हम इतना दिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए कैसे हमारी शीट तैयार होगी। इसमें हमने दिखा दिया यहाँ पे इंडिया प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हमने यहाँ पे ले लिया 0, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेंटीमीटर की लाइन ले सकते हो, 8 या 9 की भी ले लीजिए। 0 से जो 1 सेंटीमीटर है वो 20 अरब किलोवाट पर आर को दिखा रहा है। 20, 40, 60 ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। यहाँ पे लिख दिया अरब किलोवाट इन आर में। यहाँ पे 1995-96 का हमने क्या किया कि हमने उन डेटा को प्लस कर दिया। ठीक, देखिए प्लस किया हमने। ठीक, प्लस किया हमने 110, हो गया ना, 46 और 64। तो हमने यहाँ क्या किया कि पहले 110 की ले लिया हमने। 1 सेंटीमीटर कितने को दिखा रहा है, वो 20 अरब किलोवाट को दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे 110 को दिखाना, तो यहाँ पे 110 आ जाएगा हमारा। ठीक, 110 आ जाएगा। देखिए 5 सेंटीमीटर से कितना हो गया, 100 हो गया। 110 कितने से होगा, 5.5 सेंटीमीटर से। तो हमने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ले ली टोटल की। अब इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, 46 में डिवाइड करना है और किस में डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 64 में। ठीक, तो हमने 46 को दिखा दिया। ठीक, 46 को 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, कितने को, 20 को। 2 सेंटीमीटर दिखाएगा कितने को, वो दिखाएगा 40 को। तो हमें यहाँ पे है 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक, 2.5 नहीं, 2.4 सेंटीमीटर के आसपास, या 2.3 सेंटीमीटर हमारा जाएगा। 2.3 सेंटीमीटर वहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। तो नीचे हाइड्रो पावर हो गया और ऊपर वाला हो गया हमारा जो थर्मल पावर है, उसको हम दिखाएंगे। ऐसे ही इसका अलग अलग कर लेंगे, पहले टोटल करके टोटल को दिखा देंगे, फिर जितना हाइड्रो पावर उसको अलग से दिखा दो और उसको ऊपर से अलग कर दो। तो ये भी हमारा कंपाउंड बार डायग्राम बन जाएगा, मिश्रित बार डायग्राम। तो यहाँ पर आपका ईयर मेंशन हो जाएंगे, फ़ॉन्ट थोड़े छोटे करने क्योंकि बार सिंगल है, उसी के नीचे ही आना चाहिए। ईयर्स हो गए, यहाँ इंडेक्स बन जाएगा थर्मल पावर और हाइड्रो पावर कौन सी है। क्लियर? तो ये आपका एक और शीट तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए कि चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको क्या करना है इस शीट में। इसमें ये होता है कि जैसे 110 सेंटीमीटर का तो आपका पहला बार बनेगा कंप्लीट, उसमें से 46 हमें नीचे दिखा दिया हाइड्रो पावर को, ये जैसे 2.3 से दिखा, और ऊपर ये हमने दिखा दिया थर्मल पावर को। ऐसे ही नेक्स्ट वाला बनेगा 121 टोटल इसमें दिखानी, फिर उनको आधा आधा हम दिखा देंगे। तो ये कंपाउंड है, दोनों चीज़ें हमें एक साथ ही दिखानी है। क्लियर?
ये हमारी एक और शीट तैयार होगी, शीट नंबर 8। उसके बाद नेक्स्ट शीट देखिए कैसे आपको बनाना है। ये जो हमारी नेक्स्ट शीट रहेगी, ये हमारा पाई डायग्राम यहाँ पे हमें बनाना है। ओके, इसमें क्या दिया गया है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें दी गई है। देखिए यहाँ पे मिनरल्स का प्रोडक्शन हमें दिया गया है इन करोड्स, टन्स में दिया गया, जैसे लाइमस्टोन का दिया गया है, आयरन का दिया गया है, डोलोमाइट का दिया गया है, बॉक्साइट का दिया गया है, कॉपर निकल का दिया गया है, मैग्नीज का दिया गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये पाई डायग्राम है तो इसमें हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कि जो जितना प्रोडक्शन है, ये हमारा प्रोडक्शन है और ये टोटल है। तो जितना प्रोडक्शन है किसी चीज़ का, उसको हम डिवाइड करेंगे उसके टोटल से, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, तो हमारा आ जाएगा डिग्री। जैसे अगर हमें लाइमस्टोन को दिखाना है पूरे में टोटल में से, तो 268.33 डिग्री से हम दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला आयरन है वो दिखेगा 64 डिग्री से, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 64, यानी कि नेक्स्ट वाली हमारी लाइन होगी 332 डिग्री से, क्योंकि टोटल कितनी अपने पास 360 डिग्री है ना। तो हमें सबसे पहले ऐसे कैलकुलेट करना है कि ये पहले वाला इतने में दिखेगा, दूसरी लाइन यहाँ तक जाएगी, तीसरी यहाँ तक, चौथी यहाँ तक, पांचवी यहाँ तक, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय द 360, तो उससे हमें वो डिग्री मिलती रहेगी कि कितनी डिग्री से ये दिखाएंगे 360 में से, उनको हम प्लस करके इस टाइप से दिखा लेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे दिखाना है हमें, ये हमारा टाइटल हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी, मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग हो गई, और ये हमने एक सर्कल लगा लिया। ठीक, हमने पूरा प्रॉपर तरीके से सर्कल लगा लिया। सबसे पहले हमने बात की थी कि जैसे लाइमस्टोन को दिखाना है तो वो 268 डिग्री दिखाना है, तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट से, ठीक, उसको आप दिखाओगे 268 डिग्री यहाँ तक। ठीक, ले लोगे ना मेजरमेंट, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स के सब कुछ आपके पास होना चाहिए, तो उसे आपने यहाँ दिखा दिया। फिर आपको दिखाना आयरन ओर 64 होता है, तो ये 332 तक यहाँ ले आओगे। फिर उसको ऐड करते रहोगे, जो जो वहाँ पे कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ों को आप दिखाते रहोगे, यहाँ पे बन जाएगा आपका इंडेक्स। तो ये प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे आपकी ये शीट भी तैयार हो जाएगी, ईजी है। नेक्स्ट वाली आपकी शीट रहेगी सोइल्स ऑफ इंडिया को आपको दिखाना, और ये भी कैसे दिखाना है, पाई डायग्राम से दिखाना है। ठीक, यहाँ देखिए एलुअल सोइल है 43.7 हमारे परसेंटेज एरिया के ऊपर, तो इसको 43.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से। ठीक, तो हमारा आ जाएगा 157.32 डिग्री। अब जैसे रेड एंड येलो लेटराइट सोइल है वो 19% के ऊपर है, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया ना, तो इसको हमें सिंपली क्या करना है, 3.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 68.40, तो इसमें हम प्लस कर दिया तो ये इतने तक जाएगा, फिर उसको प्लस कर दिया इतने तक जाएगा, ये 360 पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हमें दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिशत में दिए गए ना, इसलिए हमें 3.6 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ देखिए सोइल्स ऑफ इंडिया हो गया हमारा, और ऐसे ही हमने एक सर्कल ले दिया जो कि 360 का होगा। फिर हमने एलुअल सोइल को दिखा दिया, फिर हमने रेड एंड येलो सोइल का दिखा दिया, यहाँ पे ब्लैक सोइल को, यहाँ पे अदर्स को दिखा दिया, जो जो डिग्री थी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इंडेक्स बन गया, और ये फॉन्ट वगैरह ध्यान रखना कि सही हो, और ये आपके एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे साइज़ के। क्लियर? इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखोगे। ये हमारी नेक्स्ट हमारी शीट तैयार हो गई। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए शीट नंबर आपकी 11th रहेगी। 11th जो हमारी शीट रहेगी उसमें देखिए कि हमें क्या दिखाना है, शो द फॉलोइंग डेटा विद द हेल्प ऑफ द पाई डायग्राम। वो सेम ही चीज़ें हैं, इसी तरीके से जैसे उड़ीसा में है, परसेंटेज में दिया गया है, एरिया ऑक्यूपाइड इसमें किस चीज़ का दिया गया है, आयरन ओर का 33% उड़ीसा में प्रोडक्शन होता है। तो इसको हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 118.8 डिग्री आ गया, हमारा एंगल आ गया। ठीक, ये हमारा उसमें आ गया 100 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 219.5 डिग्री आ गया। ऐसे हम प्लस करते रहेंगे, और इसी तरीके से हम यहाँ पर शो कर देंगे यहाँ पर। ठीक, सिंपल सा ये भी, यानी कि उनको प्लस किया, ये ऊपर हमने हेडिंग कर ली, सब हेडिंग कर ली, सब कुछ सेंटर में है, सब कुछ हमने देख लिया क्योंकि बहुत पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने बनाया एक, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा, और उसके बाद हमने जो जो डिग्री निकाली थी उसके अकॉर्डिंग हमने मार्क किया और इनको हमने शो कर दिया यहाँ पर। ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये हमारी शीट तैयार होगी इस टाइप से। देखिए ये जो हमारी शीट्स आप देख रहे हो, ये शीट्स कितनी भी तैयार कर सकते हो। जैसे 11 शीट मैंने आपको शो किया। अब ये जो शीट है इस टाइप की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। पहले क्या था, आपकी ज्योग्राफी में जैसे सर्वे था, तो इस बार अगर बात की जाए तो CBSE के जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसमें सर्वे नहीं दिया गया।
तो ये 11 शीट है, ये कन्वर्ट की जा सकती है कितने में, यहाँ पे मैंने 11 दिया सैंपल के तौर पे, ये 15 पे ले आइए, ये यहाँ पे 20 ले आइए। इस टाइप के डेटा और ले आओ ना आप, जो भी डेटा है जिस टाइप की शीट है, तो इसको आप 15 तक ले जाइए मेनली। तो आप गूगल से डेटा लेकर के इस टाइप की और शीट भी तैयार कर सकते हो, तो आपकी कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल है वो तैयार हो जाएगी। और टीचर से आप कंसल्ट कर लोगे कि सर कितनी चाहिए, 12 चाहिए या 15 चाहिए, ओके, उतनी शीट आपको तैयार करनी है। तो ये हमारी प्रैक्टिकल इस टाइप से तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए ये बिब्लियोग्राफी होगा, लास्ट पेज हमारा। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसमें हम बताते हैं कि हमने कहाँ से हेल्प ली है, ये ऑथेंटिक बनाता है आपके प्रैक्टिकल को। तो इसमें जैसे आप क्या लिखोगे, ये फ़ॉन्ट अलग से होना चाहिए, मैं सैम्पल भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद ये आपकी लैंग्वेज रहेगी कि आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माय सब्जेक्ट टीचर, उनका नेम मेंशन करोगे। देन पेरेंट्स और अदर सोर्सेज, उसके बाद आपने कहाँ से, कुछ कोर्स बुक, आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक का आप नेम मेंशन करोगे, या कोई प्राइवेट पब्लिशर की बुक अगर यूज़ की है तो उसका यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक। ये ऐसे मत लिख देना नेम ऑफ द बुक, नेम लिखना आपको, ठीक। उसके बाद सम वेबसाइट, उसमें आपने जैसे ज्योग्राफी ग्रुप यूट्यूब की हेल्प ली है, तो इसमें ज्योग्राफी ग्रुप चैनल है वो पर्टिकुलरली आप मेंशन कर सकते हो। आपने कोई इंस्टाग्राम से कहीं से अगर हेल्प लिया, आइडिया लिया, तो वो मेंशन कर दोगे। कहीं से आपने कवर पेज को सर्च किया तो उस वेबसाइट का नेम मेंशन कर दोगे। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन करोगे और ये सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा एज इट इज़। यहाँ देखिए बिब्लियोग्राफी, ये लास्ट आपका पेज रहेगा एंडिंग का, ये इस टाइप से आप बना सकते हो। ये भी अच्छा सा बना हुआ है, ओके, इस टाइप से इसको तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा और भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ऐसे भी स्टूडेंट्स ने तैयार किए हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको बिब्लियोग्राफी को कैसे तैयार करना है। कुछ बच्चों ने इस टाइप का पेज भी तैयार किया है, ओके, यानी कि आप ऐसे तैयार कर सकते हो। फिर ये आ जाएगा आपका लास्ट का पेज, यानी कि जो आपका लास्ट पेज है, लास्ट का जो कवर है, उसके अंदर की साइड में कुछ स्टूडेंट्स ने इस टाइप से बना रखा था, ताकि लास्ट में ये जो फोल्ड करते हो वो कुछ अजीब सा ना दिखे, ठीक। तो ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल बन करके हो गई तैयार। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि अब आप आराम से ईजिली अपनी प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर पाओगे। तो आज के इस सेशन में, इस एपिसोड में, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।